हेलो एवरीवन, आई एम बी साहू। वेलकम टू स्टूडेंट टीवी न्यूज़ चैनल। आज 13 अगस्त है। सीजीएल का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट रिव्यू में उसे पूछ सके। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर। तैयारी अच्छी नहीं थी, उतना अच्छा नहीं गया। 100 में 30 किया हमने, बस यही सामान्य रहा। अभी पढ़ाई कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। कितना किया आपने? हमने 30 किया हुआ है। 30। बात करें करंट अफेयर जी के जी से किस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं? अब क्वेश्चन आसान है, बस ये है कि जो पढ़ा रहेगा वो अच्छे से कर जाएगा। हमने पढ़ा नहीं था, इसलिए हमारे यहाँ अच्छे से नहीं गया। कोई ज़्यादा हार्ड अच्छा था। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने तो 92 किया है। बात करें करंट अफेयर जी के जी किस टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मोस्टली करंट अफेयर्स 2020 के थे। 2020 के कोई क्वेश्चन याद है? नहीं, याद तो नहीं है। पेपर ठीक था। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 77 अटेम्प्ट किया है। बात करें करंट अफेयर जीके जीएस की किस टाइप क्वेश्चन? अब जीके जीएस आसान थी, जो है थोड़ा मैथ्स के कैलकुलेटिव थे। क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड था इसका, जो है मतलब इसका जो रीजनिंग थी, जो है रीजनिंग भी ठीक ठाक थी। जो है इंग्लिश आसान थी। किस टॉपिक से रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जा रहा है? क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह सोचा था जो है आएगा, बट वो आया ही नहीं। जो है सिंपल जैसे रीजनिंग होती है ना कि 3 आपको पेयर दे दिए गए, फिर एक बोला गया कि 3 किसी तरीके से एक समान है, कोई एक अलग है, जो है तो आप उसको सीरीज से कितने क्वेश्चन बने? सीरीज से हार्डली 2 क्वेश्चन थे। कोई चेंजेस नजर आया? और नहीं, चेंजेस नहीं है, वो अब टाइम के साथ अपग्रेड ही हो रहा है वो बात चीज़। करें इंग्लिश की किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? इंग्लिश में जो है सिंपल उससे था, पैराग्राफ था। पैराग्राफ के अलावा एंटोनिम सिनोनिम्स वो भी इजी थे। कितने सिनोनिम्स एंटोनिम्स? 3 मतलब 2 एंटोनिम्स थे और लगभग 2 ही याद है? हाँ, एक था एनॉर्मस था, एक और कोई था जो है एग्जैक्टली अभी नहीं याद आ रहा। इडियम्स फ्रेज कितने थे? हाँ, इडियम्स फ्रेज नहीं मैं समझा। इडियम्स फ्रेज ईडियम फ्रेज एक था मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था जो है उसको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बात करें पैसेज की किस टाइप का पैसेज? पैसेज आसान था, फिल इन द ब्लैंक्स था जो है, और जो है उस तरीके से मतलब कोई वो टफ नहीं था, मतलब इंग्लिश टफ नहीं थी। थोड़ा मैथ्स जो थी वो लेंदी थी। जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन? ज्योग्राफी से अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। पॉलिटी से आया था। पॉलिटी से क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आए थे कि जो प्रेसिडेंट की पावर होती है जो है वो 123 पे ना ऑर्डिनेंस जारी आर्टिकल जो है। जी आर्टिकल से मतलब? जी आर्टिकल से क्वेश्चन। हिस्ट्री से कौन सा क्वेश्चन किससे बन रहा है? हिस्ट्री हिस्ट्री से तो मुझे मतलब कोई स्पेसिफिक हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था जो है, पूछा गया था कि चंदर नगर को जो है मतलब कौन से ब्रिटिशर्स ने, मतलब जैसे डच डेनिस ये तो किसने उस पर जो है वो कब्जा किया था। जो स्टैटिक जीके में लोक नृत्य पुस्तक स्टैटिक जीके, अरे वो मिक्सअप था, वो कह सकते हैं करंट अफेयर्स प्लस उसका मिक्सअप था जो है, बट थोड़ा सा वो था अगर किसी का रेगुलर है वो पढ़ रहा है तो उसके लिए। मैथ में किस टॉपिक से ज़्यादा? सभी मिक्सअप टॉपिक थे, मतलब कोई एक मैं स्पेसिफिक टॉपिक नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ डेटा इंटरप्रिटेशन जो होता है जो है उस पर लोगों को थोड़ा सा वो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन ज़्यादा थे। कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। पेपर अच्छा रहा। कितना अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट 70 किए हैं। बात करें करंट अफेयर की किस ईयर के आ रहे हैं? करंट अफेयर तो नहीं ध्यान दिए उतने। जीएस सेक्शन, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब हैं? पॉलिटी से कौन सा क्वेश्चन बने? पॉलिटी से नहीं पता है। आर्टिकल वगैरह कोई? नहीं, आर्टिकल से नहीं था। हिस्ट्री से युद्ध वगैरह? हाँ, हिस्ट्री से चंद्रगुप्त से था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था क्वेश्चन? चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा था कि मतलब उसने कौन सी लड़ाई लड़ी थी कि किस पे, डच पे और ऐसे पुर्तगाली पे, उस पे किसने मतलब विजय प्राप्त की थी, ऐसा कुछ था। जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन? नहीं, जियोग्राफी से। स्टैटिक जीके में पुस्तक, लेखक, लोक नृत्य वगैरह? हाँ, एक आया था कि हिंदू वृद्धि जो शब्दावली है वो किसने दी थी, ऐसा कुछ था। और बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स किस टाइप से? हाँ, ये एक पैम्पस का पूछा था सिनोनिम्स, और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक एक्टिव पैसिव, और सिनोनिम्स भी पूछा था। हाँ, सिनोनिम्स था, और क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट आसान था। हाँ, स्टोरी वाइज था? हाँ, स्टोरी बेस्ड? हाँ, स्टोरी बेस्ड था। उसमें फाइबर के बारे में दिया था कि फाइबर को हम फैक्ट्री में बेचते हैं तो क्या होता है, उसी में क्या। रीजनिंग में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे? रीजनिंग में एज यूजुअल जो उसका टॉपिक है उसी से पूछा है। रीजनिंग आसान थी। रीजनिंग आसान थी। ब्लड रिलेशन की बात करें, किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है? हाँ, ब्लड रिलेशन से वो इक्वेशन टाइप दिया था। इक्वेशन पे मतलब कि कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट दे दिया। कोई चेंजेस एग्जाम में देखने को मिले? एग्जाम में चेंजेस नहीं थे, एज यूजुअल पेपर ठीक आ रहा है।
मैथ में किस टॉपिक से ज़्यादा पुटअप किए गए क्वेश्चन? मैथ में सभी टॉपिकों से था। एक सर्कल से था, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल था, क्वाड्रिलेटरल के 3 साइड दे दिए थे, एक साइड निकाल के बताना था। और फिर उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्री में दिया था, ट्रिग्नोमेट्री में वो रिलेशन दो कॉस और साइन में रिलेशन देके और फिर आगे इक्वेशन में रिलेशन फाइंड करना था। साइंस से कौन सा क्वेश्चन बने? साइंस नहीं ध्यान, जीएस सेक्शन की तरफ नहीं ज़्यादा ध्यान, साइंस से कोई क्वेश्चन, कंप्यूटर वगैरह से? नहीं उधर नहीं जा पाए। और जैसे स्टैटिक जीके में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब से? हाँ इससे था एक कि अपॉइंटमेंट पे था कि हाँ एक दिया था कि किसी स्टेट में के मतलब हाई कोर्ट के अभी नए चीफ जस्टिस बने वैसा था। जस्टिस। और कोई क्वेश्चन याद आ रहा है? नहीं और ओके थैंक यू। कितना अटैम्प्ट किया आपने? 94। 94। बात करें करंट अफेयर, किस ईयर के पूछे जा रहे हैं? तो ध्यान नहीं था, बस मारता चला गया। पॉलिटी हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन याद है? नहीं। रीजनिंग में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे? मिक्स था, सब कुछ था। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने देखा, कोई भी चेंजेस ज़्यादा नहीं है एग्जाम में। आप लोग देख सकते हैं कि सभी टॉपिक से क्वेश्चन 1-2 पुटअप किए जा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करके आइए। थैंक यू एवरीवन।